हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आज क्या करेंगे, हम थोड़े से प्रॉब्लम्स देखेंगे रिलेटेड टू द वेक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अ वेक्टर इज गिवन बाय 3i plus 4j plus 5k। ओके, सो देयर इज अ वेक्टर a bar, ठीक है, which is given by that is 3i plus 4j plus 5k। 3i plus 4j plus 5k. So this is one vector which is given to you, and we have to find out magnitude of a and angle made by a with the axis, coordinate axis, वो निकालना है हमें। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बार, एंड एंगल्स निकालने हैं, एंगल्स मेड बाय a bar with x, y and z एक्सिस। ठीक है, सभी एक्सिस के साथ एंगल भी यहाँ पे निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा, देखिए, पहले तो a बार फिर से मैं लिखता हूं, a बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पहले ax ay az निकालना पड़ेगा। अभी a बार का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए, इट इज ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन का, हमने दो वेक्टर्स का कंपैरिजन किया तो हमें ax ay एंड az मिल जाएगा। az कितना आ जाएगा, बोलिए, az विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, az will be equal to 3, उसके बाद ay कितना आ जाएगा, इक्वल टू 4 एंड az इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। ओके, ठीक है, 3 4 एंड 5, इज इट करेक्ट? 3i plus 4j plus 5k, so ax ay az, यहाँ पे ax लिखना पड़ेगा, ax इज इक्वल टू कितना है, 3, ay इज इक्वल टू 4 है एंड az इज इक्वल टू 5 है। ओके, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बोलिए मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड हम दो तरह से लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, ए पर मैंने अगर एरो ड्रॉ किया तो क्या होता है, वो वेक्टर होता है। ठीक है, एंड ओनली लेटर ए लिखा तो मैग्नीट्यूड होता है, या फिर मॉड्यूलस में लिखा तो भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मतलब देखिए, यहाँ पे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए बार बोलते हैं। ऐसा लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए, एंड इसका फॉर्मूला हमेशा रहता है स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, डायरेक्टली स्क्वायर करके लिखता हूं यहाँ पे 9, ay स्क्वायर मतलब 16 एंड az स्क्वायर मतलब 25। तो टोटल कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 plus 16 25, 25 plus 25 that is equal to 50। so ये आ जाएगा √50। ठीक है, √50, √50 को हम 5√2 भी बोल सकते हैं, 5√2। या फिर अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे लिखना है तो कितना लिखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली कितना लिखूं बताओ, 5√2 तो फाइनल वैल्यू नहीं है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे लिखना है तो कितना लिखना पड़ेगा इधर, अप्रोक्सीमेटली 7 भी लिख सकता हूं मैं, 7। ओके, क्योंकि 7 का स्क्वायर रहता है 49,
So it is close to 49 and therefore it is 7 आ जाएगा. 50 is close to 49 and therefore square root of 50 will be approximately 7. अभी इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एंगल्स मेड बाय ए बार विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस निकालना है. ठीक है, तो एंगल्स अभी निकालने हैं. तो एंगल्स निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डायरेक्शनल कोसाइन का यूज करना पड़ेगा, डायरेक्शनल कोसाइंस. ओके, अभी देखिए we know that डायरेक्शनल कोसाइंस आर, डायरेक्शनल कोसाइंस मतलब क्या रहता है, cos अल्फा रहता है, cos बीटा रहता है एंड cos गामा रहता है. ठीक है, सो cos अल्फा मतलब क्या रहेगा, ax डिवाइडेड बाय a रहेगा, cos बीटा इज नथिंग बट ay डिवाइडेड बाय a एंड cos गामा इज नथिंग बट az डिवाइडेड बाय a. तो यहाँ पे ax ay az हमें पता है और a भी हमने अभी निकाला है जस्ट नाउ. तो पहले cos अल्फा कितना आ जाएगा बताइए, cos अल्फा कितना आ जाएगा, करेक्ट. देखिए ax डिवाइडेड बाय a मतलब 3 डिवाइडेड बाय 7, 3 by 7. ओके, 3 by 7 मतलब कितना आ जाएगा बोलिए. नेक्स्ट 3 by 7 के बाद कितना है, 4 by 7. ओके, 4 by 7 एंड उसके बाद है दैट इज az डिवाइडेड बाय a दैट इज 5 by 7, 5 डिवाइडेड बाय 7. इनका फ्रैक्शन में वैल्यू, डेसिमल पॉइंट में वैल्यू लिखेंगे इनका. डेसिमल पॉइंट में कितना, 3 by 7 कितना जाएगा, 0.3 को 7 से डिवाइड कीजिए, करेक्ट है ना. ऐसे करते हैं हम, 0 हो जाएगा 7, सॉरी 0 नहीं आएगा, सॉरी 3 2 are 6, so 1 is remaining. ओके, 3 by 7 नहीं, सॉरी 7 by 3 करना है, सॉरी 3 by 7 करना है, मतलब 3 को 7 से डिवाइड करना है, सॉरी. ओके, तो 0 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 30 बन जाएगा, 7 4 are 28, तो यहाँ पे 2 बचेगा. ओके, उस पर एक 0 डालता हूँ, 7 2 are 14. ओके, तो 6 60, उसके बाद 7 8 are 56. So at least 3 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे या फिर 4 डेसिमल पॉइंट तक निकालेंगे. अप टू 4 डेसिमल पॉइंट बताइए मुझे कितना आ जाएगा. 0.4285 आ जाएगा, 4285. ओके, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. करेक्ट है क्या, देखिए. उसके बाद इसका डिवीजन करूंगा 4 by 7, मतलब 4 को 7 से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट मतलब 40 हो जाएगा, 7 5 are 35, 7 7 are 49, 7 1 are 7 30, 7 4 are 28. So 0.5714, करेक्ट है ना, 5714. ओके, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यहां पे निकालना है. उसके बाद ओके, 5 को डिवाइड करता हूं 7 से, सो 0 पॉइंट यहाँ पे 50, 7 7 are 49, 1 is remaining, 10, 7 1 are 7, so 30, 7 4 are 28, 20, 7 approximately 7 3s are 21, तो 0.7143 इतना आता है. ओके, यहां तक कुछ डाउट है क्या, करेक्ट है ना. अभी यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा का हमें वैल्यू निकालना है, वो कैसे निकालेंगे वो अब हम देखेंगे. ठीक है, cos अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.4285, cos बीटा का वैल्यू है 0.5714 एंड cos गामा का वैल्यू है 0.7143. तो इसका अल्फा बीटा और गामा का अप्रोक्सीमेट एंगल कितना होगा ये पहले हम डिसाइड करेंगे और उसके बाद बाय यूजिंग लॉग टेबल क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू भी हम निकालेंगे. ओके, तो
अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 0, 30, उसके बाद 37, उसके बाद 45, उसके बाद 53, 60 एंड 90, इसका वैल्यू हमें पता है। ओके, कॉस का वैल्यू, कॉस 0 कितना रहता है? 1 होता है। वैल्यू पहले लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट अगर निकालना है तो यही ट्रिक यूज करना पड़ेगा। ये 30 डिग्री, ये डिग्रीज है, डिग्री 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 डिग्रीज, ओके 30 डिग्री, क्योंकि ये सभी वैल्यू का हमें पता होता है वैल्यूज कितना है। cos 30 पता है, cos 37 पता है, 45 पता है, 53 पता है, 60 पता है, 90 डिग्री पता है ना? मुझे बताइए cos 30 कितना रहता है, बताइए मुझे। cos 30 ये वैल्यू तो आपको मगअप होना चाहिए, √3/2। तो √3/2 का भी फ्रैक्शन में वैल्यू पता होना चाहिए। √3 मतलब 1.732 रहता है, √3 का वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.866 आता है, करेक्ट है ना? √3/2 मतलब 1.732 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद 37, cos 37 पता है ना? cos 37 4/5 रहता है, 4/5 मतलब 0.8 रहता है, 0.8। ओके, cos 45 कितना रहता है? cos 45 बताइए मुझे, cos 45 बताइए। ये डेसिमल पॉइंट में भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए, करेक्ट। 1/√2, 1/√2 मतलब कितना रहता है? 1/√2 का भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपको मॉकअप करना पड़ेगा, 0.7072 रहता है, इसका वैल्यू 0.7072, 1/√2। देखिए ये वैल्यूज पता होना चाहिए। √2 का वैल्यू 1.414 रहता है एंड 1/√2 मतलब इसका रेसिप्रोकल लिया तो 0.7072 रहता है। ये ध्यान में एक दो बार देखा तो ये ध्यान में रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद 53 मतलब ये रहता है 3/5, 3/5 मतलब 0.6 रहता है, ओके। 60 मतलब हाफ रहता है ना, 0.5 एंड 90 के लिए 0। मतलब वैल्यूज देखिए किस तरह से आता है। यहाँ पे cos का वैल्यूज कैसा रहता है? एंगल कम रहता है तब वैल्यू ज्यादा रहता है, और एंगल जैसे बढ़ता है तब वैसे वैल्यू क्या होता है? कम 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 होता जाता है, करेक्ट है ना? तो अभी देखिए 0.4285 किन दो एंगल के बीच में आएगा? 4285, 0.4285 किन दो एंगल के बीच में ये वैल्यू आ जाएगा? 4285, 0 पॉइंट, ये देखिए 0.4 मतलब 0 और 0. फॉर एग्जांपल एक ही डेसिमल प्लेस लीजिए, एक ही डेसिमल प्लेस, आपको पता चलेगा 0.4 किसके बीच में आता है? 0 एंड 0.5 के बीच में आता है, करेक्ट है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा आंसर 60 to 90 के बीच में होना चाहिए, ओके। एक बार ये वैल्यू आपको मगअप हो गया तो आप क्विकली विदाउट एनी मच थिंकिंग यू कैन गेस द आंसर ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम में। एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह से विदाउट एनी लॉग टेबल हम एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में क्या करते हैं, पहला एंगल ये फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर इसके बीच में एक वैल्यू देते हैं, 90 डिग्री देते हैं, इस तरह से देते हैं। तो इस तरह से हम उसको गेस करना पड़ता है। तो अल्फा का वैल्यू, cos अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.4 है, ओके। तो अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिखता हूँ, अल्फा का वैल्यू 60 to 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ओके। उसके बाद बीटा का वैल्यू अभी देखिए 0.57 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.57 किसके बीच में आता है? यहाँ पे 0.50 और 0.60 लिखता हूँ, करेक्ट है ना? 0.50 और 0.60 के बीच में आता है, तो बीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आना चाहिए बताइए? हाँ, 53 to 60 के बीच में आना चाहिए, 53 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में। और गामा का वैल्यू अभी 0.71 है ना, तो 0.71 कहां पे आ जाएगा? 0.70 और 0.80 के बीच में, तो 45 के वो बहुत क्लोज है, तो अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री भी आ सकता है यहाँ पे, 45 डिग्री, 45 या फिर
उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, 45 से थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, बताइए बताइए थोड़ा सा। 45 से थोड़ा सा कम रहेगा या फिर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा? एक्यूरेट 45 आता है क्या? ठीक है, एक्यूरेट 45 ठीक है। तो 45 डिग्री, गामा का आंसर 45 डिग्री में आता है एग्जैक्ट। तो इस तरह से हम एंगल का गेस करते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेट एंगल कैसे आइडेंटिफाई करना है समझ में आ गया क्या? थोड़ा सा मुझे बोलिए, यहाँ पे चैट सेक्शन में यस नो ऐसा कुछ लिखिए। अप्रोक्सीमेट एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से वैल्यू सभी लिखो ना, एक साइड से फ्रॉम 0 to 90 डिग्री वैल्यू लिखो, और गिवन वैल्यू किस दो वैल्यू के बीच में वो आइडेंटिफाई करो। ओके, तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। अगर यहाँ पे जनरली ऐसा नहीं होता है, अगर लॉग टेबल आपके पास नहीं है और एंट्रेंस एग्जाम में लॉग टेबल अलाउड नहीं है, तो एक ही पोर्शन में दो वैल्यू वो कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, दैट इज द कंडीशन, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू गेट दैट आंसर, क्योंकि वो सभी वैल्यू का हमें कॉस इनवर्स मगअप नहीं होता है, इम्पॉसिबल थिंग है। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं दिया गया है, तो आपको पर्टिकुलर पोर्शन में मतलब 60 to 90 के बीच में एक ही डिग्री का वो ऑप्शन दे देगी, दो नहीं दे देगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, ये समझ में आया? देखिए, मतलब अल्फा बीटा और गामा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालना है, हमने cos अल्फा निकाला, तो cos अल्फा वंस अगेन ये रिपीट करता हूं, देखिए cos अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.4285 है। अभी 0.4285 किन दो वैल्यू के बीच में आता है, यहाँ पे आता है। ओके, 0.5 मतलब 0.5000 में लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितने भी जीरो बढ़ाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। और 90 का वैल्यू कितना है, 0, मतलब 4285 0 to 5000 के बीच में है ना। ओके, मतलब 60 to 90 के बीच में ये वैल्यू है, 60 to 90 के बीच में। ओके, दिस वैल्यू 0 फ्रॉम 0 to 0.5000 के बीच में है, मतलब एंगल आ जाएगा 60 to 90 के बीच में। तो इस तरह से हम गेस करते हैं। ओके, अभी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे देखिए, बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो उसके लिए आपके पास लॉग टेबल होना जरूरी है, मैंने बोला था आपको लॉग टेबल नेक्स्ट लेक्चर को लेके आइए। लॉग टेबल है ना? हाँ, अभी देखिए यहाँ पे देखिए cos अल्फा का वैल्यू है 0.4285। ठीक है, तो अल्फा इज रिटन एज cos इनवर्स ऑफ 0.4285। ओके, मतलब cos को अदर साइड को लिया तो उसका क्या होता है, cos इनवर्स होता है। अभी cos इनवर्स मतलब क्या है, cos इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए cos इनवर्स निकालना है मतलब फ्रॉम द वैल्यू आपको एंगल निकालना है। cos लेना है मतलब क्या करना है, cos लेना है मतलब फ्रॉम एंगल हमें वैल्यू निकालना है, और cos इनवर्स मतलब वैल्यू से हमें उल्टा एंगल निकालना है। ओके, ये आपको करना है। तो cos इनवर्स कैसे करना है देखिए, तो यहाँ पे आपके पास जो भी लॉग टेबल है, वहां उस लॉग टेबल में आपके पास ऐसा एक पेज होगा। ओके, दिखाई देता है कि देखिए वहां पे नेचुरल कोसाइन का एक ऐसा पेज होगा, नेचुरल कोसाइन। ठीक है, देखिए नेचुरल कोसाइंस है, तो ओपन कीजिए नेचुरल कोसाइन। यहाँ पे बहुत सारे पेजेस रहेंगे, वहां पे नेचुरल कोसाइन का एक पेज रहेगा, और उसमें इस तरह से ये सभी वैल्यूज दिए जाएंगे। पहले क्या है, यहाँ पे डिग्री है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, 0 मिनट 6 मिनट एंड सो ऑन। तो इस टेबल में cos इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, इस नेचुरल कोसाइन के टेबल में आपको 4285 के क्लोज वैल्यू हमें निकालनी है। 4200, यहाँ पे ऑल आर 4 डिजिट नंबर्स, यहाँ पे दिख रहा है क्या, 4 डिजिट नंबर है यहाँ पे बहुत सारे। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू हमें ढूंढना है, दैट इज 4285 वैल्यू जो है वो ढूंढना है। आई थिंक वो सेकंड पेज पर रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है देखिए। ओके, 4285 एग्जैक्टली मुझे चाहिए, 4 डिजिट नंबर में वो आपको ढूंढना है। ओके,
4285 4285 कहां पे है? 4285 नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? देखिए 4289 एंड 4274 है, देखिए दिख रहा है ना? 4289 भी है और 4274 है। एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन उसके क्लोज वैल्यू लीजिए, क्लोज। अभी 4274 या फिर 4289, 4285 के क्लोज में 4289 है ना? अभी 4289 आपको वैल्यू इधर दिख रहा है क्या? हाँ, तो दिख रहा है, तो 4289 अगर दिख रहा है तो वो कौन से रो में, कौन से डिग्री के रो में? हॉरिजॉन्टल उसको देखिए कौन से डिग्री में है, देखिए 63 डिग्री है या 64 डिग्री है? 64 है, दिख रहा है ना? 4285 64 डिग्री के लाइन में है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे टेबल आपको लेना है और टेबल में क्या करना है? 4285 नहीं है, लेकिन 4289 वैल्यू यहाँ पे है। और 4289 को यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हैंड साइड को देखा तो कितना आता है? 64 डिग्री आता है। और इसके ऊपर देखिए अभी 4289 ये वैल्यू दिख रहा है क्या? देखिए 4289 का 63 डिग्री है हॉरिजॉन्टली, और ऊपर देखिए 36 मिनट है ना? यहाँ पे देखिए 36 मिनट, 36। सो लगभग इसका आंसर आता है 64 डिग्री 36 मिनट। अभी देखिए 60 टू 90 के बीच में ही आ गया हमारा, करेक्ट है ना? 64 डिग्री एंड 36 मिनट। ओके, ये 4289 का है। 4285 का भी एग्जैक्टली हम निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको क्या करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी तो इतना ही ट्राई कीजिए कि जो दिया गया नंबर है उसके क्लोज नंबर ढूंढिए और उसका एंगल लिखिए वहां। दैट इज योर मेथड टू फाइंड द कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स कैसे निकालना है पता चला क्या? सो 64 डिग्री एंड 36 मिनट विल बी द आंसर हियर। अल्फा विल बी 64 डिग्री एंड 36 मिनट। अभी यहाँ पे देखिए ये 36 मिनट मतलब क्या रहता है? एक डिग्री का हमने अगर 60 पार्ट किया, एक डिग्री का कितना पार्ट करना है? 60 पार्ट करना है। मतलब जैसे एंगल मेजरमेंट में क्या रहता है? एंगल मेजरमेंट के लिए यूनिट क्या है? देखिए डिग्री है, उससे छोटा यूनिट मिनट है, और उससे भी छोटा यूनिट क्या है? सेकंड है। ये टाइम मेजरमेंट के यूनिट नहीं, मैं नहीं बता रहा, ये एंगल मेजरमेंट के यूनिट बता रहा हूँ, एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मेजरमेंट के लिए यूनिट क्या है? बड़ा यूनिट डिग्री है, उससे भी बड़ा कौन सा है? रेडियन है। एसआई सिस्टम में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है? तो रेडियन है, डिग्री है, उसके बाद उससे भी छोटा मिनट है, और उससे भी छोटा क्या है? सेकंड। तो ये एंगल मेजरमेंट के भी यूनिट है, ध्यान में रखिए। एक डिग्री का हमने 60 पार्ट किया तो क्या मिलता है? 60 पार्ट किया तो मिनट मिलेगा, और एक मिनट का और 60 पार्ट किया मतलब एक डिग्री का 3600 पार्ट किया तो 1 सेकंड का एंगल आता है। तो इस तरह से एंगल ऐसे ही लिखना है, 64 डिग्री 36 मिनट ऐसा ही लिखना है। ओके, 64 और 65 ऐसा नहीं लिखना है, जितना डिग्री है जितना मिनट है उतना ही लिखना है। 64 डिग्री एंड 36 मिनट, दैट विल बी योर आंसर। ऑप्शन में इस तरह से ही एक्यूरेट अगर आंसर है तो इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से अभी cos बीटा का थोड़ा सा आप चेक कीजिए। cos बीटा का वैल्यू हमारा कितना हो गया है? देखिए यहाँ पे cos बीटा का वैल्यू है, cos बीटा इज इक्वल टू 0.5714 है, ठीक है? तो बीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.5714। अभी 5714 वैल्यू कहाँ पे है थोड़ा सा ढूंढिए। ओके, मैं भी सर्च करता हूं यहाँ पे 5714, 4 डिजिट वैल्यू हमें ढूंढना है। 5714 एग्जैक्ट है क्या, या फिर उसके क्लोज कौन सा है बताइए? 5714 नहीं है, लेकिन 5707 है एंड 5721 है। तो 07 से भी 7 का डिफरेंस आता है, 21 से भी 7 का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे 55 डिग्री आता है।
डिग्री तो कितना आता है देखा ना, ये देखिए आपको अगर दिखाई देता है ठीक से तो यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू है वो, हाँ यहाँ पे ये देखिए, अभी ठीक से शायद दिखाई नहीं देता होगा, देखिए दिखाई देता है क्या, 5707 है और 5721 है और यहाँ पे एंगल कितना है 55 डिग्री है। अभी 5707 हमने लिया तो ऊपर मिनट कितना आता है 12 मिनट आता है, 12 मिनट, ठीक है, और 5721 लिया तो कितना आता है 6 मिनट आता है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में रहेगा, एग्जैक्टली 6 मिनट एंड 12 मिनट के बीच में, क्योंकि 14 भी एग्जैक्टली बीच में है ना। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू आता है, बीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज 55 डिग्री एंड 9 मिनट में लिख सकता हूं, 9 मिनट्स, ओके। 6 मिनट टू 12 मिनट के दरम्यान है, 6 और 12 के बीच में एग्जैक्टली 14 है ना, तो 6 और 12 के एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर आता है 9, तो डायरेक्टली मैं 55 डिग्री एंड 9 मिनट, यहाँ पे देखिए हमने 53 और 60 के बीच में वैल्यू आना चाहिए, उतना ही वैल्यू आ गया इधर 55 डिग्री एंड 9 मिनट, ओके। अभी देखिए थर्ड वाला 0.7143, तो यहाँ पे cos ऑफ gamma is equal to 0.7143 लिखता हूं, therefore gamma is equal to cos inverse of 0.7143। अभी ये भी वैल्यू वहां पे ढूंढिए, 0.7143 कहां पे है, 7143 फर्स्ट पेज पे है ना, 7143 नहीं है लेकिन 7145 है, 7145 वो वैल्यू हम ले सकते हैं, तो 44 डिग्री एंड 24 मिनट आता है। ओके, समझ में आ रहा है क्या, कॉस इनवर्स कैसे निकालना है आपको पता चला क्या, देखिए कॉस इनवर्स कैसे निकालना है। अभी इसमें भी क्या करेंगे और थोड़ा एक्यूरेट निकालेंगे, और थोड़ा एक्यूरेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 64 डिग्री और 36 मिनट ये अप्रोक्सीमेट लिखा है, ये भी और एक्यूरेट निकाल सकते हैं। और एक्यूरेट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 0.4285 वैल्यू नहीं है एग्जैक्टली, तो कितना वैल्यू है 0.4285, जस्ट अ मिनट, 4289 है, तो एग्जैक्ट इसका 0.4285 का एग्जैक्ट अगर आंसर निकालना है तो क्या करूंगा, देखिए अभी यहाँ पे 4289 वैल्यू है और उसके बाद 4274 वैल्यू है और हमारा वैल्यू इन दोनों के बीच में है, ये दोनों वैल्यू लिखिए, मतलब एग्जैक्ट निकालना है तो क्या करना है, देखिए 4285 और उसके बाद है 4289 है और उसके बाद है 4274 और हमारा जो वैल्यू है 4285 इन दोनों के बीच में है 4285, ओके। तो इस तरह से आपको पहले लिखना है, मतलब एग्जैक्ट 4285 एग्जैक्टली आपको वैल्यू नहीं मिला तो क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू है तो वहां वहीं पे आपका एग्जैक्ट एंगल आ गया और 4285 एग्जैक्टली नहीं है तो 4285 के आगे वाला और पीछे वाला दोनों वैल्यू वहां पे लिखिए, उसके बाद यहाँ पे डिग्री लिखिए, उसका डिग्री कितना है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो 64 है, 64 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद 4289 का ऊपर एंगल मिनट कितना है, यहाँ पे 36 मिनट है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 42 मिनट्स है, 42 मिनट्स, 36 मिनट 42 मिनट, मतलब एग्जैक्ट आंसर हमारा 36 और 42 के बीच में आने वाला है, ओके। अभी क्या करेंगे, क्लोजर साइड का डिफरेंस ले लेंगे, 89 और 85 का डिफरेंस कितना होता है 4, 89 और 85 का डिफरेंस कितना आता है 4, तो उसी लाइन में 64 के लाइन में आगे जाना है
ओके, यहाँ पे देखिए आप, मैं दिखाता हूं, यहाँ पे जो 64 का लाइन है, 64 का, तो इसी के आगे जाना है यहाँ पे डिफरेंस में। ओके, तो डिफरेंस में यहाँ पे 4 डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, 3 डिफरेंस आपको दिखाई देगा। डिफरेंस देखिए 3, 5, 8 इस तरह से है। 64 का लाइन में ही गया हूं मैं, क्योंकि हमें अभी 3 के डिफरेंस के लिए ऊपर 1 मिनट है, 1 मिनट, 1 मिनट। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस मतलब कितना आता है, 1 मिनट आता है, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। तो 36 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, 37 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर एक्चुअली आता है 64 डिग्री एंड 37 मिनट आता है। मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू और उसका नेबरिंग वैल्यू, इसका डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस पहले आइडेंटिफाई करो, और उस डिफरेंस के लिए मिनट्स कितना है, उसी लाइन में डिफरेंस देखना है, उसके लिए कितने मिनट है वो देखने हैं, और वो मिनट क्या करना है, उस वैल्यू में ऐड करना है। मतलब पीछे वाला वैल्यू है तो ऐड करना है, आगे वाला वैल्यू है तो क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि देखिए 7143 यहाँ पे 4 डिफरेंस है ना, ये 2 वैल्यू का डिफरेंस है 4। इस डिफरेंस के लिए मिनट्स कितने हैं वो हमें देखना है, मिनट्स। मतलब यहाँ पे जो भी डिफरेंस रहता है ना, यहाँ पे जो भी डिफरेंस है, उस डिफरेंस के लिए यहाँ पे ऊपर मिनट्स दिए गए हैं, यहाँ पे ऊपर मिनट्स। सो ये जो जितना भी डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, उसके लिए वहां पे जो भी मिनट्स रहेंगे वो मिनट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और वो मिनट क्या करने हैं, मिनट में ऐड या फिर सबट्रैक्ट करने हैं। तो बाद में आपको अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो बाद में फिर एक बार ये वीडियो देखिए तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली तो आपको समझ में आ गया ना, ये तो समझ में आ गया तो भी बहुत बहुत हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल 5714 है तो 5714 का क्लोज वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्लोज वैल्यू, और उसका एंगल और मिनट निकालिए, वो तो वेरी इजी है, करेक्ट है ना? ओके, हाँ, यहाँ पे और एक बताता हूँ, यहाँ पे आगे का डिफरेंस लेके भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए 85 और 74 में 9 का डिफरेंस है, 85 और 74 में कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। अभी 9 मिनट्स के लिए 9 के डिफरेंस के लिए कितने मिनट्स है, मुझे 64 के लाइन में ही देखना पड़ेगा। अभी ये जो 64 का लाइन है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस नहीं है, लेकिन 8 का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, 8। और 8 के डिफरेंस के लिए यहाँ पे मिनट आ जाते हैं 3 मिनट्स। ओके, सो 3 मिनट। अभी हमारा जो आंसर है वो 36 मिनट और 42 मिनट के बीच में आना चाहिए। मतलब 42 - 3 किया तो कितना आता है, 42 - 3 मतलब 39 मिनट्स आता है, 39 मिनट्स। ओके, सो थोड़ा सा मिनट में चेंज हो सकता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। मतलब पीछे का डिफरेंस लिया तो उसमें क्या करना है, मिनट ऐड करना है, और आगे का डिफरेंस लिया तो उसमें मिनट क्या करना है, सबट्रैक्ट, क्योंकि वैल्यू तो आपका बीच में ही आना चाहिए ना, वैल्यू आपका बीच में आना चाहिए। ओके, और लॉग टेबल में सभी पेजेस है, नेचुरल साइन है, नेचुरल कोसाइन है, नेचुरल टेंजेंट है। ठीक है, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट मतलब दैट इज कॉस, उसी को हम साइन कॉस टैन बोलते हैं। ओके, 11 का डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, 9 के डिफरेंस के लिए 8 ही क्लोज है ना। So in this way answer will be, in this way cos inverse is calculated। अभी तो इतना ही ध्यान में रखिए कि जो भी वैल्यू हमारा cos थीटा का आ गया, उसका क्लोज वैल्यू हमें लॉग टेबल में देखना है,
और उसका क्या करना है, मुझे एंगल और मिनट आइडेंटिफाई करना है, एंगल और मिनट आइडेंटिफाई करना है। उतना तो चलता है, ओके, मतलब 37, 39, 37 लिखा तो चलता है, 39 लिखा तो चलता है, एंड 38 लिखा तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी को कॉस इनवर्स कैसे निकालना है पता चला क्या, देखिए, या फिर साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स, वो भी उसी तरह से निकालते हैं, साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स भी उसी तरह से ही निकालना है। 38 लिया तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम, ओके। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का भी एक एग्जांपल अभी देखेंगे, साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स। सपोज हमें साइन थीटा इज इक्वल टू सपोज 0.4545 आता है, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0.4545 है, तो हमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, एंगल कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.4545 हो जाएगा। तो क्या करना है मुझे अभी बताइए, कौन से पेज पे जाना है, कौन से पेज में जाना है, बोलिए मुझे पहले, आप ही बताइए। हाँ, नेचुरल साइन का पेज पर जाइए। अभी नेचुरल साइन के पेज पर कौन सा वैल्यू हमें ढूंढना है, बताइए कौन सा वैल्यू ढूंढना है, नेचुरल साइन पे 45 ढूंढना है। अभी 45 एग्जैक्ट है क्या, बोलिए, एग्जैक्ट 4545 है क्या यहाँ पे, 4545 नहीं है, यहाँ पे देखिए 4540 वैल्यू एक है और उसके आगे 4555 है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने लॉग टेबल में देखा तो 45 वैल्यू नहीं है, तो उसके पीछे वाला वैल्यू है, उससे कम वैल्यू है 4540 और उसके आगे डायरेक्टली 4555 वैल्यू है। तो ये बीच वाला वैल्यू यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ 4545, इसका मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली देखा, इसी लाइन के हॉरिजॉन्टली देखा, तो यहाँ पे कितनी डिग्री आता है, बस बोलिए कितने डिग्री आता है वहां पे, कितना डिग्री आता है, 27, यहाँ पे 27 डिग्री है, करेक्ट है ना, 27 डिग्री। इसके ऊपर देखा तो कितने मिनट से, बोलिए कितने मिनट से, उसके ऊपर 4540 के ऊपर, हाँ 0 मिनट है, करेक्ट 0 मिनट, एंड 4555 के ऊपर कितने मिनट्स है, यहाँ पे 6 मिनट्स है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर 27 डिग्री एंड 0 मिनट एंड 6 मिनट के बीच में आ जाएगा, 27 डिग्री एंड 0 मिनट टू 6 मिनट के बीच में। अभी क्या करूंगा, यहाँ का डिफरेंस पहले देखूंगा, 40 और 45 के बीच में 5 का डिफरेंस है, और 5 के डिफरेंस के लिए उसी लाइन में मुझे देखना है। अभी देखिए यहाँ पे दिखाई देता है क्या, देखिए ठीक से, यहाँ पे 27 का लाइन है, ठीक से शायद दिखाई नहीं देता है, 27 का लाइन है, और इस 27 के लाइन में यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली अगर देखा, आगे हॉरिजॉन्टली गया तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, और 5 के डिफरेंस के लिए ऊपर गया तो 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 मिनट्स है, तो 0 में क्या करना है, 2 मिनट्स ऐड करना है, मतलब प्लस 2 मिनट्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 27 डिग्री एंड 2 मिनट्स आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आगे का डिफरेंस लेके देखता हूं, ये डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो उसी 27 डिग्री के लाइन में, 27 के लाइन में अभी देखिए, का यहाँ पे जो लाइन है, ओके, उससे के हॉरिजॉन्टल में अगर मैं गया तो 8 और 10 का भी डिफरेंस है, और 10 के डिफरेंस के लिए मिनट यहाँ पे आता है 4 मिनट आता है, 4 मिनट, 4 मिनट,
तो 4 मिनट क्या करना है मुझे, 6 में से 4 मिनट सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब पीछे में क्या करना है, पीछे के वैल्यू में वो ऐड करना है और आगे के वैल्यू में वो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 6 माइनस 4 किया तो वो भी क्या आ जाएगा, 2 ही आता है, 2 मिनट ही आता है, मतलब इसका आंसर आता है 27 डिग्री 2 मिनट, दैट इज द परफेक्ट आंसर। ओके, 27 डिग्री 2 मिनट, क्योंकि ये 4555 को 6 मिनट है तो उससे थोड़ा ये कम होना चाहिए, इसीलिए मैंने 6 माइनस 10 का डिफरेंस है ना, 10 के डिफरेंस के लिए 4 मिनट है, तो 6 माइनस 4 किया तो यहाँ पे 2 मिनट आता है। उसी तरह से tan का भी देखते हैं। सपोज किसी क्वेश्चन में tan थीटा का वैल्यू सपोज कितना आ गया, tan थीटा का वैल्यू सपोज 1.3702 आ गया tan थीटा का वैल्यू। ओके, तो थीटा का कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1.3702। समझ में आ रहा है? अभी कहां पे जाना है, नेचुरल टेंजेंट में जाना है। नेचुरल टेंजेंट, पहले नेचुरल साइन रहता है, उसके बाद नेचुरल कोसाइन रहता है और उसके बाद नेचुरल टेंजेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, साइन का सभी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग रहता है, कॉस का भी सभी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग ही रहता है, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं रहता, कॉस का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं रहता, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन tan का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी रह सकता है और लेस देन 1 भी रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, अभी नेचुरल टेंजेंट में जो फर्स्ट पेज, यहाँ पे 2 पेज जो है, तो फर्स्ट पेज पे ये सभी वैल्यू जो है 0 पॉइंट है, तो फर्स्ट पेज पे हमें नहीं देखना है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? साइन का वैल्यू सभी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग ही रहता है, कॉस का सभी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग ही रहता है, लेकिन tan का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग भी रहता है या फिर 1 पॉइंट समथिंग भी रहता है या फिर 2 पॉइंट समथिंग भी, कुछ भी रह सकता है tan का वैल्यू। तो tan के यहाँ पे 2 पेजेस रहेंगे, दिस इज द फर्स्ट पेज एंड दिस इज द सेकंड पेज। तो फर्स्ट पेज पर सभी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। अभी 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे दिख रहा है मुझे, देखिए 1 पॉइंट दिख रहा है क्या, है फर्स्ट कॉलम में ही सिर्फ दिखता है 1 पॉइंट। इसी तरह से ये नेचुरल क्या है, टेंजेंट से, तो 1.3702 कहां पे है मुझे देखना पड़ेगा, 37 यहाँ पे 3770 दिख रहा है, यहाँ पे किधर होगा मैं देखता हूं। अभी हमारा जो वैल्यू है 1.3702 है, इसके आगे पीछे का वैल्यू मैं निकालूंगा 1.3702। इसके पीछे वाला वैल्यू है 1.3663 है और आगे वाला है 1.3713 है, 3713, क्योंकि एग्जैक्टली मतलब यही क्लोज है इसके। अभी इसका एंगल जो है वो है 53 डिग्री। ओके, इसका मिनट है 63 का मिनट 48 मिनट है एंड इसका 54 मिनट है। जनरली डिफरेंस कहां, कौन से साइड का देखना चाहिए, क्लोज साइड का डिफरेंस देखना चाहिए। 2 और 13 के बीच में डिफरेंस आता है 11 का, तो 53 के लाइन में ही 11 का डिफरेंस एग्जैक्टली नहीं है लेकिन 8 का डिफरेंस है, और 8 के डिफरेंस के लिए यहाँ पे 1 मिनट है, 1 मिनट, तो यहाँ पे 54 माइनस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 48 और 54 के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए ना, 54 से कम आना चाहिए, तो 54 प्लस 1 किया तो आगे चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो 54 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 53 डिग्री एंड 53 मिनट्स, दैट विल बी योर आंसर। 53 डिग्री एंड 53 डिग्री 53 minutes, that will be your answer.
ओके 53 डिग्री एंड 53 मिनट्स। तो इस तरह से हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, सो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या फिर टैन इनवर्स आपको अगर निकालना है तो जस्ट क्या करना है, वहां पे जो 4 डिजिट का वैल्यू रहेगा वो 4 डिजिट का वैल्यू कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई करना है ओनली। और 4 डिजिट के वैल्यू के लिए हॉरिजॉन्टली गया तो हमें डिग्री मिलता है, ऊपर गया तो मिनट मिलता है, दैट्स ऑल। ओके, 4 डिजिट का जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू का क्या करना है हमें, हॉरिजॉन्टली उसके उस वैल्यू के हॉरिजॉन्टल में गए तो हमें उसका डिग्री मिलेगा, और उस वैल्यू का वर्टिकल ऊपर गए तो हमें मिनट्स मिलता है। ओके, इतना भी आया तो बहुत है। ओनली इन द लॉग टेबल, इन नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन एंड नेचुरल टेंजेंट आपको क्या करना है, ओनली ये 4 डिजिट वैल्यू ओनली ढूंढना है, वही तो बात है। ओके, अभी लॉग टेबल का प्रिंसिपल क्या है वो थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा आपको, शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितना हमें एप्लीकेशन है उतना ही बताऊंगा। ओके, सो लॉग ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर x मतलब एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, उसका बेस जनरली यहाँ पे 10 ही रहता है। लॉग लिखते कैसे हैं, लॉग ऑफ रीड कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा तो लॉग ऑफ x टू द बेस 10 ऐसा रीड करते हैं। रीड कैसे करना है, देखिए पहले लॉग ऑफ ए नंबर x, यहाँ पे x मतलब एक नंबर रहेगा, टू यहाँ पे 10 जो लिखा है ये क्या है, बेस है, इसको हम बेस बोलते हैं, दिस इज बेस। ओके, एंड दिस इज अ सर्टेन नंबर जिसका हमें लॉग टेबल जिसका हमें लॉग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको रीड करना है लॉग ऑफ x टू द बेस 10, मतलब फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 55 टू द बेस 10, लॉग ऑफ 6348 टू द बेस 10। ओके, ऐसे पहले रीड करना है, कैसे रीड करना समझ में आया क्या, देखिए log 55 टू द बेस 10, log of 6348 टू द बेस 10। ओके, रीड करना। अभी एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, लॉग मतलब मीनिंग क्या रहता है, log of a particular number is nothing but power of 10 to get that particular number। कितना इजी डेफिनेशन है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, log मतलब क्या रहता है, 10 का पावर रहता है, वेरी सिंपल। लॉग क्या रहता है, 10 का पावर रहता है टू गेट दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, मतलब x निकालने के लिए 10 का कितना पावर मुझे रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज लॉग। वो यहां पे हम लिखने वाले हैं, एग्जांपल आपको बता देता हूं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क, ये आप बता सकते हैं डायरेक्टली। अभी देखिए यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, log ऑफ 100 टू द बेस 10 निकालना है। ओके, log ऑफ 100 टू द बेस 10 निकालना है। ठीक है, तो ये नंबर मुझे मिलने के लिए 10 का कितना पावर रखना पड़ेगा, 10 का कितना पावर रखना पड़ेगा 100 निकालने के लिए, 2 रखना पड़ेगा ना। तो यार दैट इज द आंसर, 2 इज द आंसर इसका। log मतलब क्या रहता है, 10 का पावर कितना चाहिए टू गेट दैट पर्टिकुलर नंबर, सो सिंपल। ओके, फॉर एग्जांपल log 10 to the base 10, log of 10 to the base 10, ये कितना आ जाएगा। अभी मुझे ये नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए, तो 10 का कितना पावर रखना पड़ेगा, 10⁻1 किया है करने पर ही 10 आ जाएगा ना, मतलब ये आंसर आता है 1। या फिर log of 1000 to the base 10, मतलब दैट पर्टिकुलर नंबर मुझे मिलने के लिए 10 का कितना पावर रखना पड़ेगा। ओके, अभी 1000 मुझे अगर चाहिए, 1000 चाहिए मतलब ये वैल्यू मुझे चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ये चाहिए मुझे वैल्यू, तो उसके लिए 10 का पावर कितना रखना है। तो 1000 मुझे चाहिए तो 10 का पावर कितना रखना पड़ेगा, 3। तो उस 3 को हम लॉग बोलेंगे, 1000 का क्या बोलेंगे, 1000 का लॉग कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1000 का लॉग कितना आ जाएगा, 3। ओके, सो x का लॉग मतलब क्या रहता है, पावर ऑफ 10 टू गेट x। इसका इसी तरह से मीनिंग होता है, देखिए
या फिर जनरल इस तरह से लिख सकते हैं। जनरली कैसे लिखेंगे, देखिए log x y, इसका मीनिंग क्या होता है, पावर ऑफ y टू गेट वैल्यू x। मतलब मुझे x मिलने के लिए y का कितना पावर रखना पड़ेगा। मतलब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल और एक एग्जांपल, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ये भी हम निकाल सकते हैं। अभी देखिए 2 का कितना पावर रखने पर मुझे 8 मिलेगा, दैट इज लॉग। 2 का कितना पावर रखने पर, 3 रखने पर ना, सो 3, दैट विल बी द आंसर। ओके, या फिर log ऑफ 32 टू द बेस 2 भी लिख सकता हूं मैं। अभी यहाँ पे थोड़ा क्या करना है, यहाँ पे इसका कितना पावर देखिए, log मतलब क्या है, इसका कितना पावर, सो दैट आई गेट 32 5। ओके, अभी जो फिजिक्स में जो log टेबल यूज करते हैं वहां पे बेस हमेशा 10 ही रहता है, तो इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं है। जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा, लेकिन फिजिक्स में ओनली टू द बेस 10 ही हम कैलकुलेशन करते हैं। टू द बेस 10, टू द बेस 10 मतलब का मतलब क्या होता है, 10 का यहाँ पे 10 ही रहेगा ना हमेशा, तो अगर यहाँ पे 10 रहेगा तो 10 का मुझे कितना पावर देना पड़ेगा, सो दैट आई गेट दिस पर्टिकुलर नंबर। तो ये वो वैल्यू यहाँ पे लिखना है, उसी को क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ 100 बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ x मतलब क्या होगा, log ऑफ x मतलब यहाँ पे नहीं लिखा तो क्या समझ लेना है आपको, 10 है ऐसा समझ लेना है, ठीक है। log ऑफ x मतलब यहाँ पे log ऑफ x इज नथिंग बट पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 कितना रखना पड़ेगा टू गेट x, टू गेट वैल्यू x। इस तरह से log का एक्चुअली मीनिंग रहता है। ओके, सो ये एक्चुअली लॉग का मीनिंग है। अभी इसका यूज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, इसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यूज log x इंटू वाई इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, यहाँ पे log का एक रिलेशन है, log x प्लस log y रहता है हमेशा। देखिए मल्टीप्लिकेशन करना जनरली डिफिकल्ट होता है, एडिशन करना उससे भी बहुत इजी होता है, ठीक है ना। तो log x इंटू वाई, इन लॉगरिथम का जो कंसेप्ट है, log x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आता है, log x प्लस log y आता है। तो यहाँ पे अगर दो नंबर x और y दो नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब log x एंड log y का एडिशन करना है। मतलब x एंड y अगर हमारे पास दो नंबर है जिसका हम मल्टीप्लिकेशन इजीली नहीं कर सकते, ओके, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करूंगा, x का लॉग निकालूंगा, y का लॉग निकालूंगा और उन दोनों का एडिशन करूंगा। बहुत सिंपल होता है, क्योंकि एडिशन इज ऑलवेज इजियर देन मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे ये यूज होता है। एक्चुअल में एक जब एग्जांपल ले लूंगा तो आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पे 1 सेकेंड बताता हूं, देखिए x एंड y आर द टू नंबर्स, क्या है यहाँ पे x एंड y टू नंबर्स हैं, इनका मुझे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला है, लेकिन नंबर बहुत बड़े हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने में सपोज मेरा बहुत टाइम लग जाता है या फिर बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या करूंगा मैं, उससे इजियर मेथड क्या है, x का लॉग निकालूंगा, y का लॉग निकालूंगा। x एंड y का मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब लॉग का एडिशन करना होता है, तो x एंड y का लॉग निकालो तो जस्ट इजीली एडिशन बहुत कम टाइम में मैं कर सकता हूं। ओके, सो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के लिए क्या करेंगे, इसके सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टीज है वही हम ओनली पढ़ेंगे यहाँ पे। log x into y, सिमिलरली log x डिवाइडेड बाय y, सपोज यहाँ पे दो नंबर है 2 3 7 6 डिवाइडेड बाय 8 9 2 4, इसका डिवीजन करके बोलिए मुझे, आपको बहुत टाइम लगेगा या फिर नहीं कर पाएंगे आप इसका डिवीजन, करेक्ट है ना। इसका डिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन log ऑफ x डिवाइडेड बाय y मतलब क्या रहता है, log x माइनस log y रहता है।
लेकिन सब्ट्रैक्शन तो आप इजीली कर सकते हैं, करेक्ट है ना? सब्ट्रैक्शन तो आप इजीली कर सकते हैं। तो 2376 डिवाइडेड बाय 8924 मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका लॉग निकालूंगा 2376 का, उसके बाद 8924 का लॉग निकालूंगा। लॉग निकालना बहुत इजी है, बाय यूजिंग लॉग टेबल वो निकाल सकते हैं, और उनका ओनली सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन से सब्ट्रैक्शन इजी है। और कभी कभी क्या करना पड़ता है, सपोज 2376 रेस टू सपोज 5.2 करना है, रेस टू 5.2, या फिर रेस टू 5 करना है, किसी भी नंबर का मुझे nth पावर निकालना है, तो वो भी एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए रूल क्या है, देखिए, log ऑफ x रेस टू n क्या आता है, n इंटू log ऑफ x आता है। मतलब मुझे 2376 रेस टू 5 अगर निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 2376 का लॉग निकालूंगा, और उसको n से मतलब पावर से ओनली मल्टीप्लीकेशन करना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। मतलब किसी भी नंबर का पावर निकालो, कितना भी पावर निकालो, या फिर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, वो बहुत इजी हो जाता है लॉग टेबल की वजह से। इसीलिए हम क्या करते हैं, लॉग टेबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में तो हमें लॉग के सभी रिलेशन जरूरत नहीं, यहाँ पे 3 रिलेशन ही याद रखने पड़ेंगे। log ऑफ x इंटू वाई मतलब log ऑफ x प्लस log ऑफ y रहता है, log x डिवाइडेड बाय y मतलब log ऑफ x माइनस log y रहता है, एंड log ऑफ x रेज़ टू n रहता है n इंटू log x। ओके, समझ में आ रहा है? कल फिर से मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा। ओके, इसलिए